हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका शान और आज मैं एक स्पेशल हाउस विज़िट पे आया हूं। आज मैं अपने क्लाइंट का कंप्लीट केराटिन ट्रीटमेंट करने वाला हूं उनके घर पर ही। मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं कि घर पे प्रोफेशनल केराटिन कैसे होता है, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो ये है मेरे क्लाइंट, इनके बालों में काफ़ी फ्रीजीनेस और रफनेस हो गई है। काफ़ी टाइम से बाल मैनेजेबल नहीं हो रहे थे। आज हम केराटिन ट्रीटमेंट करके इनको सिल्की स्मूथ बना देंगे। सबसे पहले मैं उनका स्कल्प और हेयर लेंथ चेक करूँगा। यह एनालिसिस ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चले कि कितना प्रोडक्ट लगेगा और कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। सबसे पहले मैंने क्लैरिफाइंग शैम्पू से डीप क्लींजिंग किया। उससे स्कल्प क्लीन हो जाता है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह रहते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। और क्लैरिफाइंग शैम्पू थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ट्रीटमेंट के पहले ही हम यूज़ करते हैं। ट्रीटमेंट के बाद जो होता है वो सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना होता है। आफ्टर शैम्पू हम बालों को ड्राई कर लेंगे। टॉवल ड्राई ऐसा करेंगे कि 70% हमको बाल को सुखाना है, बाकी 30% हमें ड्राई ही रखना है बालों को, ताकि हम प्रोडक्ट लगाएं तो उसमें मल्सिफिकेशन अच्छे से हो जाए। अब आप देख सकते हैं मैं केराटिन सॉल्यूशन को हर स्टैंड पे इवनली अप्लाई कर रहा हूँ। ध्यान रखिए, रूट्स पर डायरेक्ट नहीं लगाते, 1 इंच का गैप छोड़ते हैं। अभी हेयर शॉर्ट है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा गैप रख के ही सॉल्यूशन अप्लाई कर रहा हूँ। और आप देख रहे हैं मैं कितने फाइन सेक्शन ले रहा हूँ और इवनली मल्सीफाई कर रहा हूँ। कम से कम एक स्टैंड को 7 से 8 बार इमल्सीफाई करने के बाद ही हमें स्टैंड छोड़ना है। हर सेक्शन को अच्छे से मल्सीफाई करना ज़रूरी इसलिए भी है ताकि फ्रीजीनेस कम्प्लीटली कंट्रोल हो। जिनको नहीं पता है मैं उनको बताता हूँ कि केराटिन क्या होता है। केराटिन आपके बालों में मौजूद एक तरीके का प्रोटीन होता है। केराटिन ट्रीटमेंट एक हेयर ट्रीटमेंट है जिसमें बाहर से केराटिन बालों पर लगाया जाता है, फिर उसको स्ट्रेटनर या किसी हीट से लॉक कर देते हैं। इससे बाल मुलायम हो जाते हैं, ज़्यादा सीधे दिखते हैं, चमकदार और स्मूथ लगते हैं, उलझना बंद होता है। ज़्यादा सीधे दिखते हैं इसका मीनिंग ये नहीं कि पूरे 100% स्ट्रेट हो जाते हैं। जो अगर बाल आपके करली है तो वो थोड़े वेवी टेक्सचर में आ जाएंगे, और जो वेवी है वो थोड़े से स्ट्रेट टेक्सचर में आ जाएंगे। ये खासकर उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिनके बाल बहुत रूखे, घुंघराले और ज़्यादा उलझने वाले मीन्स फ्रीजी होते हैं। केराटिन ट्रीटमेंट के फ़ायदे क्या हैं? केराटिन ट्रीटमेंट के फ़ायदे में से एक ये है कि बालों की फ्रीज कम हो जाती है, बालों में जो रूखापन आता है वो कम हो जाता है, चमक और नरमी बालों में आ जाती है, पहले से ज़्यादा सिल्की और शाइनी हो जाते हैं, संभालना आसान होता है, बाल में कंघी करना, जो उलझते हैं बाल वो उलझना कम होते हैं, बाल हल्के सीधे हो जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बालों को स्ट्रेट करता है लेकिन ज़्यादा नहीं करता। और इस ट्रीटमेंट का असर लंबे समय तक रहता है। अगर सही देखभाल दी जाए तो 3 से 5 महीने तक इसका असर रहता है। आप ट्रीटमेंट को आप देख सकते हैं पूरा हो चुका है अप्लाई करके। तो हम ट्रीटमेंट को 35 टू 40 मिनट्स तक रखेंगे बालों में, और जो भी एक्सेस प्रोडक्ट होता है हमारे बालों में लगता है तो हम उसे इस तरह कोम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एक्सेस प्रोडक्ट का कोई यूज़ ही नहीं है उस पर। जितना प्रोडक्ट उसको बालों को ज़रूरी है उतना ही हमें रखना है, और बाकी एक्सेस पूरा हमें कोम के ज़रिए निकाल लेना है। और बाकी फिर 35 टू 40 मिनट्स तक रेस्ट देना है, क्लाइंट को भी और अपने आप को भी। और ये ट्रीटमेंट ऐसा है कि इस ट्रीटमेंट के बाद 2 से 3 दिन तक आपको बाल नहीं धोने चाहिए। अगर रिज़ल्ट अच्छा चाहिए तो सल्फेट फ्री शैम्पू और कंडीशनर ही यूज़ करना चाहिए। कुछ लोगों को ये हेयर फॉल या एलर्जी हो सकती है, इसलिए थोड़ा पैच टेस्ट करवा ले। ट्रीटमेंट के बाद हल्का केमिकल स्मेल कर सकता है, जो आफ्टर 2 डेज़ या 3 डेज़ के बाद आप जब वॉश करोगे तो वो स्मेल चला जाएगा। अब मैं बालों को पूरी तरह ड्राई करूँगा। ब्लो ड्राई करने से प्रोडक्ट हेयर शाफ्ट में लॉक होने लगता है। हमें जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो पूरा प्रोडक्ट ब्लो ड्राई के ज़रिए ही बालों के अंदर एब्जॉर्ब करवाना है। उसके बाद ही हम स्ट्रेटनिंग करने के लिए लेंगे। हम डायरेक्ट ऐसे प्रोडक्ट वाले बालों को स्ट्रेटनिंग करने के लिए नहीं लेंगे जब तक कि पूरा प्रोडक्ट बालों में अच्छे से लॉक नहीं हो जाता। क्लाइंट के अक्सर ये भी सवाल होते हैं कि केराटिन ट्रीटमेंट हमें कब करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगने लगे कि आपके बाल बहुत रूखे हो रहे हैं, बेजान होने लगे हैं, तब आपको ये ट्रीटमेंट कराना चाहिए।
अगर आपको बालों में चमक और स्मूथनेस चाहिए, आपको हेयर ड्रायर या स्ट्रेटनर से बाल रोज़ रोज़ सेट करना पड़ता है, अगर ये सब प्रॉब्लम है तब तो आपको केराटिन ट्रीटमेंट अच्छा ऑप्शन है। ट्रीटमेंट के बाद बालों की केयर कैसी की जाती है? ट्रीटमेंट के बाद बालों की केयर ऐसी करनी होती है कि 3 दिन तक आपको बाल नहीं धोना होता है। फिर भी अगर आपको कोई नीड है, आपकी कोई ज़रूरत है, आपको कहीं जाना है तो आप वॉश करना है तो आप 2 दिन में भी कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर अगर आप 3 दिन तक भी रखोगे तो उसका रिज़ल्ट अच्छा रहेगा, क्योंकि जितनी बार ज़्यादा बाल वॉश करेंगे, जितना ज़्यादा वॉश होगा प्रोडक्ट उतना ही निकलता जाएगा। और आप जब भी वॉश करें आफ्टर केराटिन ट्रीटमेंट, आपको सल्फेट फ्री शैम्पू ही यूज़ करना है। और बहुत ज़्यादा ऑयल या हैवी प्रोडक्ट मत लगाना, इससे बाल चिपचिपे हो सकते हैं। हर 2 से 3 महीने में टचअप करना पड़ सकता है ताकि रिज़ल्ट लंबे समय तक रहे। स्विमिंग पूल या सी वाटर के पानी से आपको आपके बालों को बचाना है, क्योंकि क्लोरीन और नमक केराटिन को ख़राब कर देता है। बहुत से लोगों के ये भी सवाल होते हैं, क्या ये हेयर स्ट्रेटनिंग से अलग है? हाँ, ये दोनों अलग चीज़ है। हेयर स्ट्रेटनिंग में केमिकल से बिल्कुल स्ट्रेट कर दिए जाते हैं या परमानेंट होता है और बालों को नुकसान भी कर सकता है। केराटिन ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं होता। केराटिन ट्रीटमेंट में बाल नेचुरल स्मूथ और हल्के स्ट्रेट होते हैं। इसमें नुकसान कम होता है, असर 3 से 5 महीने तक रहता है। कुछ लोगों के सवाल और भी है मेरे पास। कुछ लोगों की सवाल ये है कि क्या इससे बाल झड़ते हैं? तो जी हाँ, कुछ लोगों को हेयर फॉल हो सकता है, लेकिन अगर सही सैलून और अच्छे प्रोडक्ट यूज़ हो तो नुकसान कम होता है। और एक सवाल ये भी है मेरे पास में कि कितनी बार हमें केराटिन ट्रीटमेंट कराना चाहिए? 4 से 6 महीने में एक बार तो हमें कराना ही चाहिए। अगर आप केराटिन कर रहे हो और आपको अगर सूट हो रहा है तो आपको 4 से 6 महीने में कराना है। क्या ये हर बालों पर होता है? तो हाँ, केराटिन ज़्यादातर हर बालों पर होता है, लेकिन बहुत से डैमेज बालों पर पहले हेयर केयर करना सही रहता है। अभी आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने बालों को पूरी तरह से ड्राई कर लिया और अब मैंने सेक्शनिंग कर ली है, क्योंकि हम आइनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आइनिंग हमेशा पतले पतले सेक्शन में, मतलब थिन सेक्शन हमें लेना है। और आइनिंग की जो हमें टेम्परेचर रखनी है वो 210 टेम्परेचर रखना है। आइकॉनिक की आइनिंग है वो, उसमें 210 का टेम्परेचर आता है। किसी किसी में 190 तक होता है, किसी किसी में 230 तक भी होता है। तो हमें 210 का इसमें रखना है आइनिंग का टेम्परेचर। से 8 बार हमें इसलिए करना होता है हर सेक्शन में आइनिंग, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो हेयर के अंदर अच्छे से सील हो जाए। और जितना अच्छे से आइनिंग होगी उतनी ही ज़्यादा शाइनिंग और उतनी ही ज़्यादा सॉफ्टनेस निकल के आएगी। केराटिन ट्रीटमेंट में ये स्टेप पेशेंस वाला है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है। करूँगा इसमें लगने वाले कॉस्ट की। अगर आप केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हो तो आपको कितना कॉस्ट लग सकता है? अगर आपके बाल छोटे हैं, लाइक बॉयज़ के बाल होते हैं छोटे, तो उनके 3 से 5 हज़ार तक खर्चा आ सकता है। अगर आपके मीडियम हेयर है तो आपको 5 से 8 हज़ार के बीच में समथिंग खर्चा आ सकता है। और अगर आपके गर्ल्स के हेयर आप अगर देखोगे तो लॉन्ग होते हैं, तो उस हेयर में अकॉर्डिंग टू लेंथ हम डिसाइड करते हैं कि 8,000 से 12,000 तक के खर्चा हो सकता है। ये ट्रीटमेंट थोड़ा लगेगा आपको कि कॉस्टली है, बट इसके रिज़ल्ट 100% सेटिस्फाइंग है और ये हार्मफुल नहीं करता। एकदम नेचुरल प्रोसेस जैसा ही होता है। मैं आपको थोड़ा मेरे बारे में बताना चाहता हूँ। वैसे तो मैं एक प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट भी हूँ और पिछले कई सालों से लोगों के बालों को नया लुक देने का काम करता हूँ। बालों की केयर, हेयर ट्रीटमेंट और लेटेस्ट हेयर ट्रेंड्स, ये सब मेरी फील्ड है। साथ ही मैं सिर्फ हेयर स्टाइलिंग तक सीमित नहीं हूँ। मुझे कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉगिंग और लाइफस्टाइल से जुड़ी चीज़ें शेयर करना भी बहुत पसंद है। इस चैनल पर मैं आपके साथ हेयर केयर टिप्स और लाइफ मोटिवेशन और मेरी रोज़मर्रा की लाइफ के मज़ेदार पल शेयर करता हूँ। मेरा मानना है कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करो और थोड़ा क्रिएटिव बनो तो ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है। तो अगर आपको नए नए हेयर स्टाइल्स सीखने हैं, लाइफ में पॉजिटिव रहना है और मेरी जर्नी का हिस्सा बनना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट से ही ये सफ़र और भी शानदार बनेगा। मेरा मकसद लोगों की लाइफ में थोड़ा कॉन्फिडेंस और मुस्कान लाना है। इस चैनल पर हर दिन कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे।
आप लोग मेरी फैमिली जैसे हो, इसलिए सब कुछ दिल से शेयर करूँगा। मेरा ये मानना है, ज़िंदगी में कभी हार मत मानो, क्योंकि पत्थर भी तभी तक नहीं चमकता जब तक तराशा ना जाए। अगर खुद पर भरोसा है तो रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। कामयाबी पाने के लिए सोच बड़ी रखो, मेहनत सब करते रहते हैं। जैसे सूरज हर रोज़ उगता है, वैसे ही हर दिन एक नया मौका है। चलिए कम टू द टॉपिक, हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। केराटिन ट्रीटमेंट का स्ट्रेटनर से क्या रिश्ता है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि केराटिन ट्रीटमेंट सिर्फ कोई क्रीम या प्रोडक्ट नहीं है, ये एक हीट एक्टिवेटेड प्रोसेस है। मतलब जो भी केराटिन फार्मूला बालों पर लगाया जाता है वो तभी बालों के अंदर जाता है जब उस पर स्ट्रेटनर यानी हीट लगाई जाती है। स्ट्रेटनर का काम होता है केराटिन प्रोडक्ट को बालों के अंदर लॉक करना, बालों के क्यूटिकल्स माने कि ऊपरी लेयर जो होती है हेयर की उसको स्मूथ करना, बालों की शेप को स्ट्रेट और सॉफ्ट बनाना। अगर आप हीट नहीं लगाओगे तो केराटिन आधा असर भी नहीं करेगा। केराटिन ट्रीटमेंट में स्ट्रेटनर का टेम्परेचर जितना हो सके उतना ज़्यादा हाई रखना है। जैसे कि मैंने बताया 190 से लेके 230 तक आप रख सकते हो अकॉर्डिंग टू हेयर। अगर हेयर थिन है तो 190 और अगर हेयर थिक है तो आप 230 का टेम्परेचर भी रख सकते हैं। इतनी हाई हीट केराटिन को बालों के अंदर परमानेंटली सेट कर पाती है। इससे बाल की ऊपरी लेयर पूरी तरह से फ्लैट और सील हो जाती है। ये प्रोसेस बहुत ही सावधानी से किया जाता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ और आपको वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि मैं स्टेप 1 है बालों को अच्छे से पतले पतले सेक्शन में डिवाइड करना और पतले पतले सेक्शन में ही आइनिंग करना। और सेकंड स्टेप है प्रोडक्ट के अनुसार आपको टेम्परेचर सेट करना है। कुछ ब्रांड जैसे जीके, लॉरियल, मैट्रिक्स अलग अलग टेम्परेचर सजेस्ट करते हैं। स्ट्रेटनर स्लोली चलाना है, हर सेक्शन पर स्ट्रेटनर को धीरे धीरे चलाना है। 7 से 10 बार हर सेक्शन पर स्ट्रेटनर घुमाया जाता है ताकि फार्मूला बाल में पूरी तरह सील हो जाए। बालों को कूल डाउन होने देना है। पूरा स्ट्रेटनिंग करने के बाद बालों को 10 से 15 मिनट तक ठंडा करना है। स्ट्रेटनर हमेशा अच्छी कंपनी का लेना चाहिए, जैसे कि फिलिप्स, आइकॉनिक, बेबीलिस। बालों पर हीट प्रोटेक्शन स्प्रे लगाना कभी ना भूलें। अगर कोई ट्रीटमेंट ना कर रहे हो, खाली हम स्ट्रेटनिंग का यूज़ कर रहे हो, तो हमें कभी भी बालों पर प्रोटेक्शन स्प्रे लगाना ज़रूरी है। स्ट्रेटनर साफ़ रखिए, उसमें केराटिन जमा ना होने दे। केराटिन ट्रीटमेंट करने के बाद अक्सर करके प्लेट पे केराटिन का प्रोडक्ट जमा हो जाता है, उसको साफ़ करें। अगर घर पर कर रहे हैं तो किसी दोस्त की मदद ले ताकि सेक्शन अच्छे से स्ट्रेट हो। तो दोस्तों ये था केराटिन ट्रीटमेंट में स्ट्रेटनर का पूरा प्रोसेस और इसके बारे में हर ज़रूरी बात। मेरा मानना है कि अगर आप सही जानकारी के साथ ये ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपके बाल बहुत हेल्दी और चमकदार और ख़ूबसूरत बन सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक कौन सा कवर करूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी आइनिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है और किस तरह से बालों में शाइनिंग और स्मूथनेस और कितने मैनेजेबल बाल हो गए हैं। अगर आप बिफ़ोर का फ़ोटो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्लाइंट को कितनी डिफ़िकल्टीज़ थी इस बालों को लेके, बट अब उनकी डिफ़िकल्टीज़ पूरी क्लियर हो चुकी है और उनको जैसे बाल उनको डिज़ायर थे कि उनको स्मूथ और शाइनी एक टेक्स्चर आए, एक मैनेजेबल बाल आए, उनको वो हेयर मिल चुके। अभी हम जो साइड के हेयर रहते हैं, जो कान के पास में उनके शॉर्ट हेयर है, तो हम उनको कवर करेंगे क्योंकि हम वहाँ पे ज़्यादा आइनिंग तो कर नहीं सकते, हेयर ज़्यादा शॉर्ट है। तो हमने जो ड्रायर में था हीट उनको देना हेयर पे, तो हमने वो दे चुकी है हीट। अब हम खाली उनको हल्का हल्का सा सेट करके क्लियर करेंगे। जितना हो सका मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का डिटेल्ड केराटिन हाउस विज़िट व्लॉग। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।